नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शुभांगी शादीशुदा विजय से प्यार तो कर बैठी, लेकिन विजय के सहूलियत वाले प्यार ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। अब बहुत मुश्किल हो रहा है शुभी मिल पाना, हमारे इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना। लगता है नीता को शक हो गया है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, विजय ने कहा। तो शुभांगी यह सुन स्तब्ध रह गई। वे 3 महीने बाद मिल रहे थे। वह बहुत खुश थी और कार में बैठते ही उसका दिल किया कि वह विजय के सीने से लग जाए। लेकिन कार स्टार्ट कर शुभांगी से मिलने की खुशी जाहिर या जताए बिना ही विजय ने बहुत ही रुखाई से यह कहा था। विजय के व्यवहार से आहत शुभांगी ने किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछा, पर कैसे और किस बात से शक हुआ नीता को? तुम तो मुझसे लंबे समय से मिले भी नहीं, फ़ोन भी तभी करते हो जब घर से बाहर होते हो। यह मैं नहीं जानता, पर वह इन दिनों बात बात पर धमकी देने लगी है कि अगर मैंने किसी और से संबंध रखे तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। हमारे बीच रोज ही लड़ाई होने लगी है। मैं अब और नहीं निभा पाऊंगा शुभी। विजय कह रहा था, वह सुन रही थी। वह उसके चेहरे को देख रही थी। यह कहते हुए कोई दर्द नहीं था वहाँ। यह कहते हुए उसकी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था। यह कहते हुए उसके भावों से कोई ग्लानि नहीं झलक रही थी। विजय को एहसास तक नहीं हो रहा था कि यह सुनना शुभांगी को कैसा लग रहा होगा। उसके दिल में कैसा तूफान उठ रहा होगा। कैसे वह अपने जज्बातों पर काबू करके उसे सुन रही होगी। आंसू बहने लगे थे, सारी सीमाएं तोड़। जब किनारा ही टूट जाए तो पानी के बहाव को कौन रोक सकता है? तुम मुझसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन हमारा रिश्ता न तो किसी कागज पर साइन करके बना है, न ही दुनिया वालों की गवाही के साथ। यह तो दिल का रिश्ता है, मन से जुड़ा रिश्ता है। मैं बंद दरवाजे पर लगी कुंडी भी नहीं, जिसे जब चाहे खोला और बाहर निकल गए। इस रिश्ते को कायम रखने न रखने का फैसला केवल हमारा दिल कर सकता है, हमारा मन कर सकता है। वैसे भी यह फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा प्यार चुक गया है, या शायद प्यार को भी तुम सहूलियत और सुविधा के अनुसार करने की चीज़ मानते हो? ऐसा कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो? ऐसा मत करो मेरे साथ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। शुभांगी रो रही थी, विनती कर रही थी। विजय चुप रहा। उस पल शुभांगी को लगा कि जैसे वह प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ा रही है। प्यार तो एक एहसास होता है, खूबसूरत चाहत होती है। उसे पाने के लिए अनुरोध करना गलत है। उसके अंतरात्मा ने उसे कचोटा। यकायक चला गया था विजय, उसे बीच रास्ते में उतार कर कि मॉल में नीता उसका इंतजार कर रही होगी, उसे शॉपिंग करानी है। वह देर तक खड़ी उसकी कार को जाते देखती रही। घर लौट आई, पर थकान और विश्वास के टूटने के बोझ के साथ। उसने फिर कभी विजय को फ़ोन नहीं किया, और उसके फ़ोन आने की तो उसे उम्मीद थी ही नहीं। 4 साल हो गए हैं उन्हें अलग हुए। आज जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि जब विजय का साथ था तो जीवन में कितनी गति थी। उम्मीद के टिमटिमाते जुगनुओं के साथ सुबह रोशनी होती थी। रात उसके सपनों में आने के ख्याल से उसे मीठी मीठी थपकियां दे सुला देती थी। सुबह ऑफिस पहुंचते ही वह फ़ोन करेगा, यह सोच शुभांगी गुनगुनाने लगती, और सारे काम कैसे निपट जाते पता ही नहीं चलता। माँ की बीमारी, पापा का माँ को बिस्तर पर लेटे या हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती होते देख हताश रहना, और उसका उन दोनों को संभालने के लिए चक्कर गिन्नी की तरह घूमना, भागते दौड़ते नौकरी पर जाना और थक हार कर हाँफते हुए वापस आकर अपनी जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ लेना। विजय के आने वाले फ़ोन और उसकी बातों के सहारे ही तो सब कर पाती थी वह। सब ठीक हो जाएगा शुभी, जब वह कहता तो यह जानते हुए भी कि सब ठीक होना आसान नहीं है, उसे हौसला मिलता और वह नए जोश के साथ लड़ने को तैयार हो जाती। जब भी समय मिलता वह फ़ोन करता, लेकिन वह जब बात करना चाहती थी बात नहीं कर पाती थी। तब उसे लगता था इस समय जब उसे विजय की ज़रूरत है वह उसे फ़ोन तक नहीं कर सकती। तब कहीं मन में टीस उठती कि आखिर क्यों केवल वह अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे फ़ोन करता है, उससे मिलता है। शुभांगी की सुविधा और सहूलियत का उसे कभी ख्याल नहीं आता। वह काम कर रही होती तो सब छोड़ उसका फ़ोन अटेंड करती। कह नहीं पाती थी कि अभी समय नहीं है, थोड़ी देर बाद फ़ोन करना। डरती थी कि न जाने फिर विजय के लिए फ़ोन करना कन्वीनियंट हो या ना हो। वह उसे फ़ोन ना करे, जब समय होगा वही कर लिया करेगा। विजय हमेशा यही कहता था, इसलिए तो वह उसे मिस्टर कन्वीनियंट कहा करती थी। विजय तब हंसते हुए कहता, यू नो माई प्रॉब्लम्स। हाँ, वह जानती थी उसकी परेशानियाँ, लेकिन उससे प्यार करने से पहले, उससे एक रिश्ता कायम करने से पहले आखिर विजय ने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों नहीं सोचा?
जब शुभांगी को विजय से प्यार हुआ, यह जानते हुए भी कि वह विवाहित है, उसने कभी उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी। बस कभी कभी मिलने के लिए तो कहती थी। तब विजय ने कहा, मुश्किल है मिलना, बीवी को पता चल गया तो मुझे तलाक दे देगी। शुभांगी ने यह भी सह लिया। उसे देखने की चाहत को मन के अंदर कठोरता से बंद कर दिया। लेकिन वह अब सोचती है कि उससे रिश्ता रखने से पहले विजय ने क्यों नहीं सोचा था कि उस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, उसके मन को आहत ना होने देने के लिए उसे भी कुछ एफर्ट्स करने होंगे। सब कुछ उसके जिम्मे कैसे डाल दिया विजय ने, और वह भी तो उसके हिसाब से ढलती गई, प्यार जो करती थी। एक बार पूछा था उसने विजय से, जब वह अपनी प्रॉब्लम्स गिना रहा था, प्यार तो तुम भी करते हो मुझे, फिर हर बार मुझे ही क्यों तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से ढलना पड़ता है, या नहीं करते, करते हो ना प्यार। विजय तब नाराज हो गया और गुस्से से बोला, ऐसे बेमानी सवाल पूछ क्यों अपना और मेरा समय खराब करती हो। जितना समय मिला है उसमें प्यार भरी बातें कर लो, मुझे किस दे दो। हाँ, विजय को आशिकी की बातें करना पसंद था। उसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था। तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, शुभांगी को भी अच्छा लगता है। विजय उसकी तारीफ करता था, पर इस बात के लिए वह कितने अच्छे से अपने माँ पापा की जिम्मेदारी उठा रही है, तब वह कहना चाहती थी कि विजय, तुम मेरी तारीफ करो, मुझे पैम्पर करो, गुलाब की पंखुड़ियों से मेरे मन को सहलाओ। आज उसे लगता है कि विजय के लिए प्यार करना मात्र खुद को एक ऐसे पायदान पर रखना था जहां वह घमंड से कह सके कि दो स्त्रियां उसके प्यार में पागल है। नीता से शादी करना तो समाज में उसके पापा के रुतबे की वजह से अपना रुतबा कायम करना था, और शुभांगी को अपने हिसाब से चलाने के गर्व की अनुभूति उसके अहंकार को पोषित करती थी। कितनी देर से फ़ोन बज रहा था। कैसी हो शुभी, इतने वर्षों बाद विजय की आवाज़ सुन सिहर गई वह। क्या हम मिल सकते हैं? नीता मुझे छोड़कर चली गई है। अपने बाप के पैसों का ज़्यादा ही घमंड था उसे। मुझे हर समय नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। 5 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरे ऑफिस आ जाना। शुभांगी को लगा इस समय भी वह उसके लिए नहीं, अपने लिए मिलना चाहता है, जैसे वह फिर से अपनी सहूलियत और सुविधा के हिसाब से उससे मिलना चाहता है। सॉरी मिस्टर कन्वीनियंट, मैं बिजी हूँ, शुभांगी ने कहा और फ़ोन काट दिया। शुभांगी समझ चुकी थी कि उसके विजय के साथ रिश्ते का कोई भविष्य न पहले था न अब है। एक सच्चे सहारे और प्यार की चाह की आस में वो पहले ही विजय के झूठे प्यार में आकर एक विवाहित पुरुष से रिश्ता जोड़ चुकी थी। मगर विजय जैसा इंसान, जो न तो अपनी पत्नी से ईमानदार था और न ही शुभांगी से उसने प्यार किया था। एक स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो वह पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करती है। शुभांगी को पता था विजय विवाहित है और वो उसका शायद ही कभी हो पाए, मगर फिर भी विजय पर विश्वास कर बैठी, या यूं कहें कि वह भी एक ही समय पर अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों और अकेलेपन से जूझ रही थी। इसी नाजुक वक्त पर वह विजय से प्यार कर बैठी, जबकि विजय शायद उसके साथ बस वक्त बिता रहा था। एक स्त्री यानी अपनी पत्नी से जो न मिला, वो शुभांगी में पाकर वो बस अपने सुख के खातिर दोनों की भावनाओं से खेल रहा था। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी से अगर कोई संदेश मिला हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।